हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो फाइनली लोकी सीरीज अपने सीजन 1 एपिसोड 6 के साथ में ख़त्म हो चुकी है। इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिला और सबसे बड़ा रिवीलिंग था कि आखिर इस कैसल में था कौन। तो फिर आओ ना यार जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं एंड सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बात है जीरा गोली। तो यार सबसे पहले तो इस एपिसोड का इंट्रो बाकी एपिसोड से डिफरेंट था। इसके बैकग्राउंड में मार्वल का रेगुलर म्यूजिक ना बज के इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम म्यूजिक बजा था, जो कि एंड गेम में कैप्टन अमेरिका एंड पेगी कार्टर के डांस पर बजा था। प्लस एमसीयू की मूवीज से कुछ डायलॉग चल रहे होते हैं जिसमें लोकी का इन्फिनिटी वॉर से वी हैव हल्क वाला डायलॉग भी शामिल था। इसके बाद हमें दिखता है एक दासू गैलेक्टिक सीन जहां पर कुछ फेमस लोगों की आवाजें आ रही होती है, इंक्लूडिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला एंड नेल्सन मंडेला। अब लोकी एंड सिल्वी फाइनली उस कैसल के अंदर जाते हैं जहां उन्हें पहले मिलती है मिस मिनट्स, जो कहती है तुम्हारी हरकतों से वो खुश हुआ। लोकी पूछता है कौन खुश हुआ। मिस मिनट्स कहती है ही हु रिमेन्स। और यहाँ पर ये रिवील हो जाता है कि एक्चुअल में टीवीए को ही हु रिमेन्स ने ही बनाया है और वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वेल एक्चुअल में ही हु रिमेन्स कौन है ये हमें आगे एपिसोड में पता चलता है। मिस मिनट्स उन्हें कहती है कि ही हु रिमेन्स के पास में तुम्हारे लिए कुछ ऑफर्स हैं जिसमें तुम वापस अपनी टाइमलाइन में जा सकते हो, न्यूयॉर्क बैटल में एवेंजर्स को हरा सकते हो और साथ ही एसगार्ड के राजा भी बन सकते हो। एंड यस तुम दोनों एक साथ एक ही टाइमलाइन में भी रह सकते हो। लेकिन ये बातें लोकिस पर असर नहीं करती है और अब वो दोनों फाइनली मिलने वाले होते हैं ही हु रिमेन्स से। इधर रेवोना कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रही होती है टीवीए की ओरिजिन से जुड़ी, लेकिन मिस मिनट्स ही हु रिमेन्स के कहने पर उसे दूसरी फाइल्स डाउनलोड करके देती है। नाउ इट्स टाइम टू मीट द ही हु रिमेन्स, जो कि ये है। What? आई मीन सीरियसली यार मुझे लगा कोई डेंजरस लुक वाला बंदा होगा, लेकिन अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे ने टीवीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है और ये टाइमलाइन को भी मेंटेन करता है, तो इसमें कुछ तो बात होगी और ये हमें आगे पता चलता है। अब यहाँ पर वो लोकीज को अपने ऑफिस में ले जाता है बात करने के लिए। अब यार इस बंदे की सारी हरकतें मुझे पर्सनली ग्रैंड मास्टर जैसी लगी। अब दूसरी तरफ मोबियस टीवीए में जा चुका है और वो रेवोना के सामने खड़ा है। रेवोना अपने गार्ड्स या कहे एजेंट्स को बुलाती है पर कोई नहीं आता, बिकॉज अब सच्चाई उन सबके सामने आ चुकी है। मोबियस हंटर B-15 को फ्री करता है एंड उसे बेचता है 2018 में, उस टाइम में जहां पर रेवोना एक टीचर होती है। और जब बाकी के एजेंट्स ये देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ पर रेवोना ट्रूथ की तलाश में जा रही होती है एंड मोबियस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। अब इधर ही हु रिमेन्स एंड लोकिस बात कर रहे होते हैं। वैसे ये बातचीत काफ़ी लंबी होती है एपिसोड में एंड मुझे ये सो बोरिंग भी लगी। वेल इस पूरी बातचीत को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो लोकी एंड सिल्वी यहाँ पर अलायत को हराकर इस बंदे को मारने आए हैं। सिल्वी का अपने मकसद पर पूरा फोकस है और वो उसे मारना चाहती है किसी भी हालत में, लेकिन लोकी उसकी बातें सुनता है तो थोड़ा सोचने लगता है। ही हु रिमेन्स कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और ये सब मेरा ही प्लान था। मुझे सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो और तुमने क्या किया है और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और इस तरह से वो उन्हें बकायदा एक स्क्रिप्ट भी दिखाता है। आफ्टर ऑल इतनी सारी पेप टॉक के बाद में वो कहता है कि मुझे लोग कई नाम से जानते हैं, अ रूलर, अ कॉन्करर, ही हु रिमेन्स एंड अ जर्क। और इस तरह से हमें पता चलता है कि असल में यही बंदा कैंग द कॉन्करर है। अब वो अपनी हिस्ट्री बताता है कि टीवीए से पहले मेरा खुद का ही एक वेरिएंट अर्थ पर रहता था 31st सेंचुरी में, जो कि एक साइंटिस्ट था और ये मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। वेल वो कहता है कि उस वेरिएंट ने ये पता लगाया कि उसके ब्रह्मांड के जैसे ही कई सारे ब्रह्मांड है एंड उसके जैसे ही और भी कई सारे वेरिएंट्स हैं और इस तरह से वो सारे वेरिएंट्स एक टाइम पर आपस में मिलते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वेरिएंट्स बहुत ही बुरे थे जो कि पूरे ब्रह्मांड को कॉन्कर करना चाहते थे और इस तरह से उनके बीच पीस अधिक देर तक नहीं रह सकी। और फिर उसने एक क्रिएचर बनाया अलायत को और अपनी टाइमलाइन को आइसोलेट कर दिया और फ्यूचर में ऐसे नए रियलिटीज क्रिएट ना हो इसीलिए उसने टीवीए भी बनाया। अब वो लोकिस को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन होता है कि तुम मुझे मार दो और अपना रिवेंज पूरा कर लो, लेकिन फिर मेरे वेरिएंट्स जो कि मेरे से 100 टाइम डेंजरस हैं उन्हें लड़ने के लिए तैयार
तैयार हो जाओ और तैयार हो जाओ एक मल्टीवर्सनल वॉर के लिए। ऑप्शन 2 ये होता है कि तुम आज से TVA को रन करो। अब यहाँ पर सिल्वी को लगता है कि ये झूठ बोल रहा होता है और वो उसे मारने जाती हैं, लेकिन लोकी होश से काम लेता है एंड यहाँ पर सिल्वी को रोक लेता है और कहता है कि शायद ये बंदा सही कह रहा है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए, हमने इसे मार दिया तो न जाने और कितने सारे खतरे हमारे सामने आ जाएंगे। तभी कुछ देर लड़ने के बाद में ये सीन आता है। ये सीन काफी इमोशनल भी था एंड रोमांटिक भी था। यहाँ पर सिल्वी टेम्पेट का इस्तेमाल करती है एंड लोकी को TVA में भेज देती है एंड वो ही हु रिमेन्स या कहे कैंग द कॉन्करर के एक वीक वेरिएंट को मार देती है। इधर TVA में मोबियस एंड हंटर B-15 मल्टीपल नंबर्स ऑफ ब्रांचेस को देख रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि इतनी सारी ब्रांचेस कैसे निकल रही है, अब हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहां पर लोकी आता है एंड वो कहता है कि अब हम इसे नहीं रोक सकते हैं, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, हमने उस बंदे को ढूंढा और अब तक वो मर चुका होगा और ये टाइमलाइन फ्री हो चुकी है और अब उस बंदे के काउंटलेस वर्जन आ रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होंगे और हमें उन्हें रोकना है। लेकिन मोबियस कहता है कि कौन आ रहा है और तुम कौन हो, यानी कि पूरी TVA टीम सब कुछ भूल चुकी है एंड ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है और लिखा आता है लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। तो यार ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया था एंड MCU की अपकमिंग स्टोरीज को काफ़ी अच्छी तरीके से इसने सेटअप भी कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे और नई डिटेल्स के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेंगे MCU के कुछ दासू मीम्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.